समय आने पर व्यास पत्नी वाटिका वटिका गर्भवती हुई, किंतु आश्चर्य की बात यह थी कि 12 वर्ष बीत जाने पर भी बालक ने जन्म नहीं लिया। व्यास जी के आश्रम में प्रतिदिन वेद, उपनिषद, पुराण और भगवान की कथाओं का श्रवण होता था। गर्भस्थ बालक उन सभी दिव्य ज्ञानों को सुनकर आत्मसात करता रहा। वह गर्भ में ही पूर्ण ज्ञानी और वैराग्यवान बन चुका था। एक दिन व्यास जी ने गर्भस्थ बालक से पूछा, वत्स, तुम बाहर क्यों नहीं आते? तुम्हारी माता अत्यंत कष्ट में है। गर्भ से उत्तर मिला, मैं अनगिनत योनियों में जन्म लेकर संसार का सुख दुख भोग चुका हूँ। मैं जानता हूँ कि जैसे ही जन्म लूंगा, भगवान की माया जीव को अपने प्रभाव में ले लेती है और आत्मज्ञान छिप जाता है। इसलिए मैं गर्भ से बाहर नहीं आना चाहता। व्यास जी ने समझाया, तुम पर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाहर आकर अपनी माता को इस पीड़ा से मुक्त करो। तब गर्भस्थ बालक ने कहा, यदि स्वयं भगवान वासुदेव इस बात की साक्षी दें कि जन्म लेने के बाद भी मैं माया से मोहित नहीं होऊंगा, तभी मैं बाहर आऊंगा। ये सुनकर महर्षि वेदव्यास स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और सारी बात बताई। भक्तवत्सल भगवान तुरंत उनके साथ आश्रम आए और गर्भस्थ बालक से बोले, हे महात्मा, मैं वचन देता हूँ कि जन्म के बाद भी मेरी योग माया तुम्हें स्पर्श नहीं करेगी। तुम सदैव आत्मज्ञान में स्थित रहोगे। अब निसंकोच जन्म लो। भगवान के दिव्य वचन सुनते ही बालक गर्भ से बाहर आया। आश्चर्य यह था कि वह नवजात शिशु नहीं, बल्कि लगभग 12 वर्ष के तेजस्वी युवक के समान दिखाई देता था। उसने भगवान, माता और पिता को प्रणाम किया और तुरंत वन की ओर चल पड़ा। व्यास जी ने स्नेहपूर्वक पुकारा, पुत्र, ठहरो, तुम्हारे संस्कार तो होने दो। सुखदेव जी ने शांत भाव से उत्तर दिया, असंख्य जन्मों में मैं न जाने कितने संस्कार कर चुका हूँ। अब मेरा उद्देश्य केवल परमात्मा की प्राप्ति है। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर व्यास जी से कहा, आपका पुत्र शुक तोते की भांति मधुर वाणी बोलता है, इसलिए इसका नाम शुक होगा। ये जन्म से ही मोह और माया से परे है। इसे अपनी इच्छा के अनुसार जाने दीजिए। इसके बाद महर्षि वेदव्यास और सुखदेव जी के बीच गहन आध्यात्मिक संवाद हुआ। व्यास जी ने गृहस्थ धर्म, पुत्र, संस्कार और आश्रम व्यवस्था का महत्व बताया, जबकि सुखदेव जी ने समझाया कि मुक्ति केवल बाहरी कर्मों, संबंधों या वेश बदलने से नहीं, बल्कि आत्मज्ञान, वैराग्य और परमात्मा के साक्षात अनुभव से प्राप्त होती है। अंत में सुखदेव जी ने यही संदेश दिया कि इस संसार में माता पिता, पुत्र, धन और संबंध सब क्षणभंगुर हैं। जीव का सबसे सच्चा और शाश्वत संबंध केवल परमात्मा से है। उसी संबंध को पहचान लेना ही जीवन का वास्तविक कल्याण है। जय श्री कृष्ण।